अच्छा, अभी क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना एंगुलर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, एंगुलर क्या होती है? एंगुलर हमारे पास जावास्क्रिप्ट की क्या है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास एंगुलर के कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए थे कि एंगुलर क्या है, हमारे पास ओपन सोर्स है। यानी कि भाई हमारे पास एंगुलर की जो लैंग्वेज है, उसका जो फ्रेमवर्क है, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या है, हमारे पास सपोर्टेड बाय गूगल। यानी कि भाई एंगुलर की जो कंपनी, मतलब जो एंगुलर को सपोर्ट कर रहा है, वो कौन है हमारे पास? हमारा गूगल है। ठीक है, इसके अलावा एंगुलर से एक बनता क्या है भाई, हमारे पास एंगुलर से हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन, या फिर आप उसको क्या कह लें, अपने सिंगल पेज वेबसाइट आप कह लें। ठीक है, अब सिंगल पेज का मतलब ये कि भाई उसके अंदर जो है ना, हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा index.html की फाइल बनती है। इसके अलावा हमारे पास बाकी के पेजेस नहीं आते। अब सवाल ये होगा भाई, आपके पास जो बाकी के पेज हैं वो कहाँ से आएंगे? तो भाई वो आप क्या करेंगे, अपने पास रेंडर करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा जो एंगुलर है, उसके हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एंगुलर इज इजियर। यानी कि भाई देखिए, जो एंगुलर की लैंग्वेज है ना, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लो तो भाई हमारे पास एंगुलर क्या है, बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज, तो इतनी ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है वो। इसके अलावा सपोर्ट फॉर टाइप स्क्रिप्ट। यानी कि भाई एंगुलर की जो लैंग्वेज है, वो सपोर्ट किसको करती है, हमारी टाइप स्क्रिप्ट को करती है। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट में ऐसी क्या खासियत थी जो कि भाई हमारे पास हमारी जावास्क्रिप्ट में मौजूद नहीं थी? हमजा मोबाइल रख दो। बताएं भाई, टाइप स्क्रिप्ट में ऐसी क्या खासियत थी जो कि हमारे को जेएस में नहीं मिल रही थी? वो हमारे को क्या करती थी, कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो करवा रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से भाई हमारे पास क्या है, हमारी एंगुलर भी हमारी टाइप स्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट फॉर मोबाइल। यानी कि भाई आपकी जो मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस होती है, उसको भी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर एंड मेंटेनेंस। यानी कि भाई इसकी जो मेंटेनेंस होती है, वो भी क्या होती है, हमारे पास बहुत ज्यादा आसान होती है। ठीक है, इसके अलावा एंगुलर हमारे पास 2016 के अंदर आई, और अभी तक एंगुलर के 21 वर्जन आ चुके हैं। एंगुलर दुनिया की वाहिद लैंग्वेज है जो कि हर 6 महीने बाद अपडेट हो जाता है। अगर आप अभी क्या पढ़ रहे हो, अभी जो करंट वर्जन चल रहा है एंगुलर का, एंगुलर 19 मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, फिर 20 आगे 21 चल रहा है। ठीक है ना? तो एंगुलर का भी जो करंट वर्जन चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है हमारे पास? 21। और एंगुलर आई कब थी? 2016 में। यानी कि हर 6 महीने बाद क्या आ जाता है, हमारे पास एंगुलर का एक नया वर्जन आ जाता है। ठीक है, एंगुलर 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, यानी कि भाई हर 6 महीने बाद वो क्या हो रही है, हमारे पास अपडेट हो रही है। और जब भी वो कुछ अपडेट करती है, तो भाई वो अपने साथ क्या करती है, कुछ फाइलों को हटा देती है, कुछ फाइलों को लेकर आ जाती है। ठीक है, तो खैर उसके अंदर मत पड़े, मैं आपको सब बता दूंगा भाई क्या चीज अपडेट होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एंगुलर के कुछ फीचर्स हमारे पास लिखे हुए हैं। आप उनके कुछ फीचर्स कौन कौन से हैं? टू वे डेटा बाइंडिंग। यानी कि भाई देखिए, एंगुलर के अंदर जो है ना, आपके पास क्या होता है, डेटा को बाइंड करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको वेबसाइट के ऊपर शो करवाते हैं। अब डेटा बाइंडिंग क्या होती है भाई? यानी कि आपके पास इसके अंदर होती है इंटरपोलेशन। यानी कि आप क्या करते हो, अपना जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है, इंटरपोलेशन के जरिए क्या करवाते हो, अपने एचटीएमएल के पेज के साथ बाइंड करवाते हो। और बाइंड करने के बाद क्या होगा, आपके पास वो डेटा आपके पास शो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि भाई ये जो सपोर्ट करती है, किसको करती है, हमारे डोम को करती है। ठीक है, इसके अलावा एमवीसी पैटर्न, ये तो आपको पता है भाई, हमारे पास एमवीसी क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या करती है, उसको भी फॉलो करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, रोबस्ट टेस्टिंग सिस्टम। यानी कि भाई देखें, एंगुलर के अंदर जो है ना, हमारे पास यूनिट टेस्टिंग भी हो रही होती है कि भाई हमारे पास अगर एक पेज है, तो वो पेज कितना लोड ले रहा है, लेकिन वो काम हमारा नहीं होता, वो जो टेस्टिंग की टीम होती है वो करती है काम। ठीक है, अच्छा खैर, इसको भाई हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। भाई देखिए, हमारे पास जो एंगुलर है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। जब वो डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, अपना काम आगे करवाओगे। तो एंगुलर को डाउनलोड करने के लिए भी देखिए, आपके पास सबसे पहले आपका पैकेज मैनेजर होना बहुत जरूरी, जो कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम नोट जेएस करवा दिया था। ठीक है, अब नोट जेएस भाई देखिए एक लैंग्वेज होती है, लेकिन उस लैंग्वेज के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एक पैकेज मैनेजर आ जाता है, इसका नाम क्या होता है हमारे पास? एनपीएम। क्या नाम था उसका हमारा? एनपीएम, यानी कि नॉट पैकेज मैनेजर। ठीक है, अब वो पैकेज मैनेजर तो खैर भाई मेरे पास है, अगर आपके पास ना हो तो भाई आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ अपने सिस्टम के अंदर, और क्या करोगे, अपना सीएमडी ओपन कर। ठीक है, अब सीएमडी ओपन करने के बाद भाई देखें, एक दफा तो क्या कर लिएगा, चेक कर लिया हमारे पास कमांड क्या होती है, नोट स्पेस माइनस माइनस वी। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या आपके पास क्या हो गया, माइनस वी। हाँ, यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा नोट का जो वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, हमारे पास 25। ठीक है, और अगर मैं चेक करूं भाई, हमारे पास एनपीएम का वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एनपीएम माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास जरूरी नहीं है कि एनपीएम का वर्जन और नोट का वर्जन सेम हो। भाई दोनों के दोनों वर्जन हमारे पास क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं हमेशा। ठीक है, कभी भी ये सेम नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो खैर भाई देखिए, मेरे पास मेरा नोट पैकेज भी है, मेरे पास मेरा क्या है, एनपीएम भी मौजूद है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि अपने कंप्यूटर के अंदर अपने एंगुलर को डाउनलोड करना है। ठीक है,
तो डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने फिलहाल ब्राउजर के ऊपर आ जाओ और यहां पर आके क्या करोगे, एंगुलर, ठीक है, CLI, क्या लिख दोगे आप यहां पर, अगर अपना एंगुलर CLI लिखोगे, ठीक है। एंगुलर CLI लिखने के बाद यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी एंगुलर डेव टूल वाली, आप क्या करोगे, सारी वेबसाइट को ओपन कर लेना। अब ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करो, तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, लिखा हुआ मिल जाता है गेटिंग स्टार्ट। आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप क्या करो, इसको स्क्रॉल डाउन करो और यहां पर जो ना भाई आपको एंगुलर डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी क्या मिल जाती है, कमांड मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले भाई देखिए हमारे पास कमांड क्या आ रही है कि अगर आपके पास क्या है, आपका पैकेज मैनेजर कौन सा वाला है, एनपीएम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाली कमांड कॉपी करना, ठीक है। वरना इसके बाद भाई हमारे पास बन भी होता है, एनपीएम भी होता है, yarn भी होता है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, हमारे पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो खैर आप सबके पास जो कंप्यूटर है भाई उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारा एनपीएम होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भाई हमारे पास एक और कमांड लिखी हुई है सूडो नाम से, ठीक है। ये क्या है, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाई हुई तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी कमांड से पहले सूडो नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो आपके पास आपके कंप्यूटर में आपकी एंगुलर इंस्टॉल नहीं होने वाली, ठीक है। तो खैर मुझे करना क्या है, जो सबसे ऊपर हमारे पास कमांड आ रही थी कौन सी वाली, npm install -g angular /cli। अब इसका मतलब तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई npm install यानी क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो, ठीक है, कर दूंगा। -g का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि -g का मतलब क्या होता है, क्या होता है -g, भाई इसका मतलब होता है ग्लोबल। आप ये देखो भाई आपके पास कोई भी लैंग्वेज आती है, या तो आप क्या कर दो उसको अपने किसी फोल्डर के अंदर सेव कर दो। अब मसला ये कि अगर उसको मैं अपने किसी फोल्डर में रखवा दूं तो मुझे कहीं और काम करना हो तो भाई वो वहां पर सपोर्ट नहीं करेगा। तो ग्लोबल का मतलब क्या है कि आपकी एंगुलर पूरे कंप्यूटर में कहीं पर भी क्या हो सकती है, आपके पास एक्सेस हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस वाले कमांड को यहाँ पर कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपने करना क्या होगा कि अपने कंप्यूटर में क्या कर लो, अपना CMD ओपन करो, ठीक है। और कोशिश ये करा करें भाई आप इसको क्या करवाएंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर रन करवाइएगा, ठीक है। वो आपसे यस और नो की परमिशन मांगेगा, आप उसको क्या करवा देंगे, यस करवा देंगे। अब यस करवाने के बाद यहां पर देखिए भाई आपके पास क्या देगी, कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन आ जाएगी आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की। वो जो कमांड आपने कॉपी करी होगी ना, वो क्या कर लोगे आप यहाँ पर उसको पेस्ट करने के बाद एंटर कर दोगे, ठीक है। आपका अगर इंटरनेट सही चल रहा होगा तो भाई मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, वरना ये 1 मिनट 2 मिनट ले लेती है, ठीक है। तो खैर इसको डाउनलोड होने देते हैं हम यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या होता है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एंगुलर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा हूँ। अब प्रोजेक्ट जब मैं बनाऊंगा मैं कहीं पर भी बना सकता हूँ, उसका मसला नहीं है, वो सब जगह सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट। अगर मैंने एंगुलर को किसी ड्राइव पर डाउनलोड करा, मतलब मेरे पास क्या है, C ड्राइव है, E ड्राइव है और D ड्राइव है। मैंने कब तक करी है इसको, ड्राइव E में करी। अब एंगुलर का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पर काम करेगा, हमारा ड्राइव E में काम करेगा, C में काम नहीं करेगा, वो D में काम नहीं करेगा। वजह क्या है, वहां पर एंगुलर मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से उसको मैंने क्या करवाया, अपना ग्लोबल डाउनलोड करवा दिया, ताकि भाई हर जगह पर क्या हो सके, हमारे पास उसका एक्सेस हो सके, ठीक है। हाँ कोई मसला नहीं, चल जाएगा। भाई नोट जेएस का आपके पास जो वर्जन है, अगर 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, मसला नहीं है, वो हो जाएगा काम आप, कोई मसला नहीं करेगा वो इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास क्या होगी, मेरी एंगुलर मेरे कंप्यूटर में क्या हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। और डाउनलोड होने के बाद आगे पास यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या आ जाएगा, आपका 7 पैकेजेस का एक मैसेज आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि भाई मेरे पास मेरी एंगुलर आई है या नहीं आई, ठीक है, वो तो खैर आपके पास आ चुकी होगी। अब आप एक काम ही करो कि आपने अपना एंगुलर का क्या करना होगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि लोकल ड्राइव डी के अंदर जाता हूँ और डी में जाने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा 2511 T5 नाम का कोई ना कोई फोल्डर होगा, ठीक है। यहाँ पर भाई लास्ट टाइम मैंने अपनी टाइपस्क्रिप्ट को भी बनाया था, यहीं पर ही मैंने आपको लास्ट टाइम C# को भी यहाँ पर पढ़ाया था। तो अब आपने करना क्या है, Ctrl+Shift+N, ठीक है। और यहाँ पर इसका मैं नाम क्या रखवा दूंगा, Angular 21। यानी कि भाई जो एंगुलर का करंट वर्जन है हम क्या करेंगे, उसी को अपने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब जितना भी आप क्या करोगे, अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाओगे वो इसी फोल्डर के अंदर बनाना, जरूरी नहीं है आप कहीं और भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इस फोल्डर में आने के बाद आपने करना क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास लिखा होता है URL, आप क्या करो इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपना कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD ओपन कर लेना। अब CMD ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो भाई एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए शायद आपको याद हो, मैं लारावेल की बात कर रहा हूं मैं। तो लारावेल के अंदर हमारे पास एक पैकेज मैनेजर हुआ करता था, यानी कि मुझे प्रोजेक्ट रन करना है, कोई मेरे को अपना मॉडल बनाना है, मुझे कोई अपना मिडिलवेयर बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज मैनेजर हुआ करता है, उसका नाम क्या है हमारे पास, PHP आर्टिसन। PHP आर्टिसन क्या है हमारे पास, हमारा पैकेज मैनेजर है, ठीक है।
जबकि हमारे पास जो एंगुलर है इसका भी अपना क्या होता है, कोई ना कोई पैकेज मैनेजर होता है, उसका हमारे पास नाम क्या होगा, एनजी। नाम क्या है इसका, एनजी। यानी कि इसके अंदर आपने कुछ भी क्रिएट करना है, कोई कंपोनेंट क्रिएट करना हो, कोई पेज क्रिएट करना हो, उसके लिए आपके पास कमांड क्या होगी, एनजी करके होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, एनजी, ठीक है, न्यू, और हमारे पास हमारा ऐप का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम क्या रखा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ऐप वन, ठीक है। एनजी न्यू ऐप वन करके आप क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, ये क्या करेगा, आपके पास आपका एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके क्या मांगेगा, कुछ परमिशंस मांगेगा, आप क्या कर दीजिएगा, उसको अलाउ करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए भाई, हमारे पास एनजी क्या है, हमारा पैकेज मैनेजर है, ठीक है। और ये ऐप वन क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, यानी कि जो प्रोजेक्ट बनेगा हमारे पास वो ऐप वन कर आएगा। अब यहाँ पर वो बोलते हैं भाई आपने अपने एंगुलर में क्या चीज यूज करनी है, आपने सीएसएस को यूज करना है, आपने टेलविन यूज करनी है, फिर आपने सास यूज करनी है, फिर आपने लेस यूज करनी है, ठीक है भाई। फिलहाल हमारा पर्पस एचटीएमएल सीएसएस पढ़ना नहीं है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूंगा, अपने सीएसएस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद वो आपसे कुछ परमिशन मांगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर अपनी सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर रहे, तो आप इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। एन प्रेस करके आप क्या कर दोगे, उसको एंटर कर दोगे। अगेन आपसे क्या मांगेगा, ये चीजें मांगेगा, आप क्या कर दोगे, उसको नन करवा दोगे, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, आपका जो भी एंगुलर का प्रोजेक्ट होगा वो बनना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास आपका इंटरनेट चल रहा हो, इंटरनेट नहीं चल रहा, एंगुलर का प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट यहाँ बन चुका है, ठीक है। बनने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास इस तरीके से क्या आ जाएगा, सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि आपके पास जहां पर आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, इस फोल्डर को अपने वीएस कोड के ऊपर ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, अपना विजुअल स्टूडियो जो कोड हमारे पास होता है ब्लू वाला, आप क्या करेंगे, उसको ओपन करवाएंगे, ठीक है। ओपन करवाने के बाद यहाँ पर अब आपको ये बात मालूम है भाई, हमारे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, मुझे क्या करना पड़ता है, पहले अपने फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और ओपन फोल्डर करना पड़ता है, ठीक है। ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे 25T5 ये रहा हमारा, ठीक है। और उसमें क्या मिल जाएगा मेरे को, एंगुलर 21। और एंगुलर 21 में क्या मिल जाता है मेरे को, मेरा एप वन नाम का एक फोल्डर मिल जाता है, ठीक है। ये वही फोल्डर है जो कि मैंने अभी अभी अपने कमांड के जरिए यहाँ पर क्रिएट करवा दिया है। अब जब आपके पास फर्स्ट टाइम आप लोग प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना भाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी एंगुलर की काफी सारी फाइल्स आ जाती है, ठीक है। अब जिस तरीके से आप लोगों ने लारावेल को पढ़ा था भाई, देखें इसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, हमारी एंगुलर के अंदर भी बहुत सारी हमारी फाइल होती है, ठीक है। हर फाइल का यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अलग अलग काम होता है, ठीक है। फिलहाल मुझे करा क्या है, सिंपल अभी अपना प्रोजेक्ट बनाया है। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे क्या करना है, अगर रन करना हो ना भाई, तो रन करवाने के लिए आपके पास एक बात याद रखिएगा भाई, आपके पास आपके वीएस कोड में क्या करिएगा, आप लोग अपना टर्मिनल ओपन करें, ठीक है। अब टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर भाई देखें, आपके पास जो टर्मिनल है ना भाई, इसके अंदर अगर आप अपनी कमांड चलाते हो प्रोजेक्ट को रन करने के, तो भाई आपके पास आपका आ जाएगा एरर। कभी भी आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट टर्मिनल के ऊपर रन नहीं करता, इस बात को बस याद रखें। तो भाई प्रोजेक्ट रन कहां पर करता है, आपके सीएमडी को, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि यहां से आके अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा, अपना टर्मिनल जो आपने पावर शेल ओपन करा हुआ होगा उसको बंद कर दो, ठीक है। जब आप ये काम कर लोगे तो आपने करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, एनजी सर्व, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड होती है। आपने करना क्या है, इस पे पहले क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करिएगा। आपके पास होगा क्या, पहले आपके प्रोजेक्ट की बिल्ड बनेगी, बिल्ड बनने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट का एक यूआरएल आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारा लोकल पाथ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। आपने करना क्या है, इस वाले पाथ को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, अपने किसी भी ब्राउजर में आप यहाँ पर आ जाओ, क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास हमारा जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट ओपन होता है, तो उसकी हमारे पास जो यूआई होती है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनकर आ रही होती है, ठीक है। अब सारी की सारी बात ये कि भाई ये हमारे पास जो यूआई बनी हुई आई है, इसका डेटा रखा हुआ है, मतलब इसकी एचटीएमएल कहां पर मौजूद है, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपना फाइल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी फाइल में क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो खैर वो तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास इसकी जितनी भी HTML होती है, जितनी भी इसकी CSS होती है ना, वो हमारे पास हमारे SRC नाम के फोल्डर के अंदर होती है, ठीक है। आप क्या करो, अपना SRC नाम का फोल्डर ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपको क्या मिल जाता है, आपका एक ऐप नाम का फोल्डर मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, आपका index.html, main.ts। जहां पर जेएस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टीएस, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि भाई एंगुलर सपोर्ट तो करती है हमारी टाइप स्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, हमारी style.css। मजे की बात ये कि आपने यहाँ पर अपनी किसी फाइल को आपस में कनेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होती है, हमारे पास सारी की सारी फाइलें कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, अपना index.html वाला पेज खोलूं, तो यहां पर तो भाई कुछ लिखा हुआ ही नहीं है,
आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी चीज मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि इतनी सारी फाइल, मतलब इतना सारा जो हमारे पास डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इसकी सीएसएस के समेत, वो कहाँ पर है? आप ये देखिए भाई, हमारे पास मैंने आपको ये बात बताई थी कि पूरी की पूरी एंगुलर में हमारे पास इंडेक्स का पेज वन टाइम बनता है। बाकी जो उसमें डेटा आता है वो क्या होता है हमारे पास, हमारा रेंडर होकर आता है, मतलब कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, लोड होता है। अब ये देखिए भाई, हमारे पास ये लिखा हुआ है आपके पास एप। ये एप क्या है हमारे पास, हमारा एक कंपोनेंट है। यानी कि भाई आप इसके अंदर आप अपने पेजेस क्रिएट नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे, अपने कंपोनेंट्स। अब आप क्या करो, अपना एप नाम का फोल्डर यहाँ पे आप ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए भाई, मेरे को क्या मिल जाता है, मेरा config डॉट टी एस, एप डॉट टी एस, एप डॉट एच टी एम एल, एप राउट डॉट टी एस, ठीक है, एप स्पेक डॉट टी एस और एप डॉट टी एस। ठीक है, ये चार की चार भाई, पहले जब एंगुलर 19 थी ना हमारे पास, तो इसमें सिर्फ हमारे पास चार फाइल आती थी। ठीक है, एंगुलर 21 में हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल आई है, कौन सी वाली, एप राउट वाली, और हमारे पास कौन सी आई है, एप स्पेक वाली आई है। ठीक है, अपना जरा एप वन डॉट एचटीएमएल वाला पेज ओपन करो। वो जो आपके पास वहां पर इतना सारा डेटा लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, उसकी सारी की सारी एचटीएमएल हमारे पास यहाँ पर लिखी गई। तो आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आके क्या कर लोगे, तमाम का तमाम डेटा स्टार्ट करो, उड़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एप वन डॉट एचटीएमएल में हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर आप क्या करो, अपने ब्राउजर पे आओ। मजे की बात क्या है कि मेरे को यहाँ पर उसको, क्या हो गया, नेट चला गया। देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, बार बार अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। आपने अगर एंगुलर में कोई चेंजेस करी, अपने आप हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा ब्राउजर रिलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा हॉट रिलोड का ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर में क्या होता है भाई, इसके अंदर आप अपना एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें यूज करवाऊंगा आपको फायरबेस। फायरबेस यूज करवाऊंगा भाई। माइस्क्यूएल भी होती है, ओरेकल भी होती है, जो करना चाहो कर लो, सब सपोर्ट करेगा। ठीक है भाई, अब करना क्या है, याद देखिए भाई, मैं जितना भी काम करूंगा वो हमारे पास जो हमारा ऐप का कंपोनेंट है ना भाई, आप क्या करोगे, इसके अंदर काम करोगे। ठीक है, तो ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर आ जाओ, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऐप डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल मिलेगी। ठीक है, यहां पर मैं आया, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, H1, और H1 लगाने के बाद यहां पर मैंने क्या बोल दिया, दिस इज एंगुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आना, और ब्राउजर के आने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास वही लाइन लिखी हुई आ जाएगी जो कि आपने अपनी एप डॉट एच वाली फाइल के अंदर रखा हुआ होगा। ठीक है, अब ये फाइल हमारे ब्राउजर को कैसे पता चल रहा है कि भाई ये फाइल क्या होने वाली, सब बस रन होगी। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा कि भाई हमारे पास एंगुलर में जो ना कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सी फाइल रन होती है, उसके बाद कौन सी फाइल रन होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, हमारे पास जो है ना, इसमें क्या है, कुछ फाइलें बनी हुई है। कौन कौन सी फाइल है, सबसे पहले आपके पास जब आपका प्रोजेक्ट रन होता है ना भाई, रन होते के साथ ही आपके पास जो सबसे पहली फाइल रन होती है, वो कौन सी फाइल रन होती है, हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सबसे पहले। अब मसला ये कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर वो लाइन जो लिखी हुई नजर नहीं आ रही। यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या रखा हुआ है, हमारा एप रूट रखा हुआ है। यानी कि वो जो आपके पास एच टी एम एल का पेज आपने एप में अंदर बनाया हुआ है ना, वो हमारे पास कोई पेज नहीं है, वो क्या है हमारे पास, हमारा एक कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट को आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर किस तरीके से कॉल करा हुआ है। ठीक है, अब जब जब आप अपने नया प्रोजेक्ट बनाओगे, तो भाई उसके अंदर आप क्या करते रहोगे, अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स वगैरह को बनाते रहोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं वो। अब आप एक काम ही करो भाई, हमारे पास सबसे पहले क्या रन होगा, हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, इसके बाद जो अगली फाइल रन होती है, वो हमारे पास रन होती है हमारी मेन डॉट टीएस की फाइल। अब अगर क्या करो, अपने मेन डॉट टीएस की फाइल में जाओ, तो भाई यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी कुछ चीजें यहाँ पर इंपोर्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हुआ क्या है, इंपोर्ट करा हुआ उसने हमारे एप नाम के कंपोनेंट को। ठीक है, और उस एप नाम के कंपोनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास, आपके एप के क्या है, फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपके पास क्या मिल रहा है, आपका एप डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल मिल रही। भाई यहाँ पर डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन यूज नहीं होती, बल्कि क्या करते हैं आप लोग, डायरेक्टली उस फाइल का नाम कॉल करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने लारावेल में कॉल कर दिया अपनी फाइल को। आप वहां पर क्या ये कॉल करते थे भाई, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। सिर्फ मेरे पास क्या था, हमारी यूआई का नाम होता करता था कि क्या था हमारे पास, इंडेक्स, बस। डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी को क्या करता था, अपने आप से सपोर्ट करता था। ठीक है, इसी वजह से भाई हमारे पास भी क्या होता है, यहाँ पर ये काम होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गया, ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद अगली फाइल कौन सी रन होती है इसके अंदर, तो भाई आप एक काम ही करो कि अगली फाइल आपके पास जो रन होगी, वो कौन सी फाइल होगी, हमारी यहाँ पर स्टाइल डॉट सी। यानी कि भाई एक के बाद दूसरा, दूसरी बात हमारे पास क्या हो रहा है, तीसरा काम रन हो रहा है।
अब मसला ये कि भाई यहां पर इसको कैसे पता लग रहा है कि भाई यहां पर हमारे पास हमारा ये वाली फाइल को रन करवा, ठीक है। तो भाई इसके अंदर जो ना आपको क्या मिल जाता है, आपका एंगुलर डॉट जेसन, ठीक है। आप क्या करोगे, सारी फाइल के अंदर आ जाओ, और यहां पर ही आपको क्या मिलता है, आपकी सारी की सारी प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें मिल जानी भाई। आपके पास सबसे पहले रन करवाना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा F1, ठीक है, प्रोजेक्ट का हमारे पास क्या आ रहा है, नाम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना रूट, रूट का मतलब क्या है भाई, आपके पास सबसे पहले जो प्रोजेक्ट रन होगा वो कौन सा रन होगा, हमारे पास हमारा रूट एलिमेंट, जो कि हम लोगों ने क्या करा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वो इसको रन करेगा, ठीक है। अब ये रूट एलिमेंट डिसाइड कैसे कर रहे हो कि मुझे शो क्या करवाना है। तो आप एक काम ये करो कि अगेन आप अपनी एंगुलर डॉट जेसन वाली फाइल में आ जाओ, और यहाँ पर देखिए भाई लिखा हुआ क्या है कि हमारे पास जो प्रीफिक्स यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, हमारा ऐप वाला। ये आपके कंपोनेंट का नाम आ रहा है। जो कंपोनेंट आपने क्या करना होगा, वहां पर बनवाना होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको यहीं पर ही कॉल करवाओगे। अच्छा, अब एक बात ये कि भाई इसके अंदर इतनी सारी फाइलें हैं, हर फाइल के भाई मेरे पास काम क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। फिलहाल एक काम ये करो कि इसके अंदर जो है ना मुझे करना क्या है, अपनी CSS का काम अप्लाई करना है। मेरे को अपना TS वाला काम क्या करना है, अप्लाई करना है। कहां पर अप्लाई करना है, हमारे ऐप के अंदर जो ये HTML फाइल रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम ये करो भाई, मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो है ना कोई क्लास देनी है। तो मैं एक काम ही करूंगा कि यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, क्लास, ठीक है। क्लास कॉल करने के बाद मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या यहाँ पर रखा, पेरा वन। ये क्या है, हमारे पास हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। अब एक बात नोट करें कि भाई मेरे पास जो है ना ऐप के अंदर भी क्या है, हमारे पास ऐप डॉट सी एच एस मौजूद है, और एक मेरे पास मेरा स्टाइल डॉट सी एच एस वाली फाइल मौजूद है। यानी कि सी एच एस की कोई एक फाइल नहीं है, यहाँ पर कितनी फाइल है, दो। एक हमारे कंपोनेंट की फाइल है, और एक हमारे पास क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की फाइल है। अब याद रखिएगा, ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना भाई, ये हमारे पास हमारी ग्लोबल फाइल है। यानी कि अगर आप इसके अंदर CSS करोगे ना, तो ये आपके पास हर प्रोजेक्ट में, हर कंपोनेंट में क्या होगी, हमारे पास इक्वली काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा हुआ है, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में काम करना है, तो आप क्या करोगे, इसकी CSS इसी जगह पर करना, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ये करो कि डॉट पेरा वन, ये क्या है, हमारे पास हमारी एक क्लास का नाम है। यहां पर जाओ, और इसका हमारे पास जो भी कलर आ रहा है ना भाई, आप क्या कर दो, उसका कलर रेड करवा दो, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने करना क्या हो गया, स्क्रीन शो। हाँ भाई, तो यहाँ पर देखिए भाई हमने करा क्या है, जैसे ही उनको हमने क्या करी, कोई क्लास अप्लाई करी, क्लास ने क्या कर दिया, अपने आप काम कर दिया। मतलब मेरे को ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई आपके पास आपकी ये वाली फाइल आपके इस वाले पेज के साथ कनेक्टेड है या नहीं। लेकिन भाई इसको ये बात पहले से बताकर रखी गई है, किसने बताई है। आप क्या करो, यहां पर जो ना भाई आपको क्या मिल जाता है, आपका app.ts नाम से क्या मिलेगी, एक फाइल मिलेगी। आप यहां पर जाओ, सारी की सारी कनेक्टिविटी हमारे पास यहां पर बताई गई है। यहां पर देखो भाई, हमारे पास वो जो index.html में हमारे पास जो सिलेक्टर कॉल हो रहा है, उस सिलेक्टर का नाम क्या है, हमारे पास एप रूट, ठीक है। और यही सिलेक्टर भाई मेरे पास कहाँ मिल जाता है, मेरे app.ts में। देखिए भाई हमारे पास सिलेक्टर का नाम क्या आ रहा है, एप रूट। यानी कि अगर आपने क्या करना हो, अपना सिलेक्टर चेंज करना हो ना कभी, तो आप क्या करोगे, यहां से उसका नाम चेंज कर दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वहां से भी नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास हमारा टेम्पलेट यूआरएल। यानी कि भाई देखिए, ये जो फाइल को रन करवा रहा है, कौन सी फाइल रन करवा रहा है, हमारी app.html वाली फाइल। और ये वही फाइल है जहां पर हम लोगों ने अपनी HTML का काम करा, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास स्टाइल यूआरएल। यानी कि भाई आपके पास जो CSS अप्लाई हो रही है ना, वो कौन सी वाली अप्लाई हो रही है, आपके पास app.css वाली फाइल। यानी कि जितनी भी है आपके पास आपके टाइपस्क्रिप्ट की कनेक्टिविटी, वो सारी की सारी आपके पास इधर ही अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारा एक क्लास को इन्होंने क्या करा हुआ है, एक्सपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर किसी भी वेरिएबल से पहले, किसी भी फंक्शन से पहले क्या लगा हुआ है, एक्सपोर्ट नामक कीवर्ड लगा हुआ आ रहा है, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो डेटा आप कहीं पर भी भेज सकते हो। अब यहां पर ये बात देखो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा रीड ओनली। और ये क्या है, हमारे पास हमारा वेरिएबल का नाम है टाइटल। और टाइटल के अंदर लिखा हुआ क्या है, हमारे पास हमारा F1। मैं चाहता हूं कि भाई हमारे पास ये जो F1 लिखा हुआ है ना भाई, ये F1 मेरे पास मेरा HTML के पेज के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि आपका टाइप स्क्रिप्ट का कोड आपने क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा अपने HTML के कंपोनेंट के अंदर। कैसे करोगे, यहां पर आ जाओ, मैं क्या बोल दूंगा, हमारा एक क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। और H2 के अंदर आपने करना क्या होगा, इस तरीके से दो दफा कर्ली ब्रैकेट ओपन करें, और दो दफा क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी इंटरपोलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, ये लारावेल नहीं है। लारावेल में इसका नाम क्या था, टेम्पलेट इंजन था। यहाँ पे इसका नाम क्या है, इंटरपोलेशन हो। हर लैंग्वेज में हर चीज क्या होती है, दिखने में सेम होती है, उसका बोलने का अंदाज, उसका सेंटेक्स चेंज हो सकता है, लॉजिक चेंज हो सकती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए भाई हमने क्या करवाया, अपना इंटरपोलेशन को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब
यहां पर आप क्या करोगे, अपने टाइप स्क्रिप्ट वाले वेरिएबल का नाम कॉल करोगे, ठीक है। तो भाई मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, टाइटल। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आता हूं अपने एचटीएमएल वाले पेज में, मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो कि भाई मेरे पास जो ना टाइटल नाम का एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कि हमारे पास हमारा सिग्नल एप लिखा हुआ गया। अब मसला ये कि भाई मेरे को यहाँ पर चाहिए क्या था, हमारा एप 1 चाहिए था। तो भाई आप यहाँ पर देखो, इसमें मसला क्या हुआ है कि यहाँ पर आके ना इन लोगों ने करा हुआ क्या, सिग्नल नाम का फंक्शन यूज करा हुआ है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, कितनी एचटीएमएल के अंदर आ जाओ, और यहां पर आने के बाद आप क्या कर लोगे, टाइटल के बाद इस तरीके से अपना फंक्शन ओपन करवा लो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल करोगे, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टाइटल में डेटा लिखा हुआ होगा ना, वही डेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ भाई मेरे पास क्या है, किसी का नाम लिखा हुआ, ठीक है, तो आप एक काम ये करो कि टीएस वाली फाइल में आगे ना जाओ, और यहां पर लाके जितना भी काम करोगे, याद रखना हमारे इसी क्लास के अंदर होगा, आपकी टाइप स्क्रिप्ट वाला काम इसके अलावा कहीं पर भी नहीं करोगे आप। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, और यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है, किस नाम से, हमारा नेम नाम का, ठीक है। और यहां पर हम क्या बोल देंगे, इक्वल कर देंगे इसको हम अपने इब्राहिम, ठीक है। बस ये काम हो गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, अपने ऐप वाली फाइल में मैं आता हूं, और यहां पर आने के बाद मैं क्या बोल दूं, भाई हमारे पास क्या है, हमारा एक H1 का टैग है। उस H1 के टैग के अंदर जाओ, और जाके क्या कर दो, हमारे पास हमारा इंटरपोलेट कर दो। इंटरपोलेट किसको कर दो, हमारे नेम नाम के वेरिएबल, ठीक है। जैसे ही आपने क्या करा, अपना नाम इंटरपोलेट करा, आपका वो डेटा जो कि आपकी टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में रखा हुआ था, वो आपके पास डायरेक्टली यहां पर आ गई बात समझ में, कि किस तरीके से मैं अपना टाइप स्क्रिप्ट का डेटा अपने एचटीएमएल वाले पेज के ऊपर रेंडर करवाऊं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल एक ये वाली है। एक एग्जांपल और है कि अगर मुझे कोई फंक्शन कॉल करना हो, क्या करना हो, मेरे को कोई फंक्शन कॉल करना हो, ठीक है। तो भाई एक काम ये करो कि आप यहां पर आ जाओ, और यहां पर आके जो ना भाई हमारे पास क्या है, हमारा एप डॉट टीएस वाली फाइल में मैं आता हूं, और यहां पर याद देखिए भाई हमारे पास क्या रखा हुआ है, हमारा एक वेरिएबल रखा हुआ है, किस नाम से, हमारा नेम। उसके अंदर क्या रखा हुआ है, हमारे पास इब्राहिम का नाम रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहां पर आऊंगा, और मैं क्या बोल दूंगा, भाई हमारे पास क्या करो, एक फंक्शन क्रिएट कर दो, ठीक है। फंक्शन का हमारे पास नाम क्या है, अपडेट डेटा, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, हमारे पास सिंपल सा हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, भाई जब हमारे पास क्या हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो ना भाई, तो इसमें आपने करना क्या है, वो जो आपके पास ऊपर नेम नाम का वेरिएबल है ना भाई, आप क्या कर दो, उसको इक्वल कर दो। इक्वल किसको कर दो, हमारे किसी दूसरे बंदे के नेम। अब मसला ये कि भाई यहां पर जो ना हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा मसला ये आ रहा है कि भाई डिक्लेरेशन क्या बोल रहा है कि आप इसको कोई दूसरा डेटा असाइन नहीं कर सकते। ये एक दफा क्या हो चुका है, हमारे पास डिक्लेयर हो चुका है। तो भाई आप ये देखो, आप बैठे हुए कहां पर हो, अपनी क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर जब भी मुझे उसके किसी मेंबर को कॉल करना होता है, मैं क्या लगाता हूं, दिस नाम का कीवर्ड, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, आप एक काम नहीं करो, उसको आप जो है डायरेक्टली कॉल नहीं करोगे, आप क्या बोल दोगे, दिस डॉट नेम। इस क्लास के अंदर जो आपको नेम नाम का वेरिएबल मिल रहा है ना भाई, उसको क्या करवा दो, हमारे पास खिजर करवा दो। कब करवाना, जब मेरे पास मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन मैं कॉल कैसे करूंगा, तो भाई आप एक काम नहीं करो कि अपनी एचटीएमएल फाइल में आ जाओ, और यहां पर लाने के बाद मैं क्या बोल दूंगा, हमारा सिंपल से एक बटन आ जाएगा, और उसको मैं क्या कर दूंगा, चेंज विल, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या एक बटन है, मैं चाह रहा हूं कि जब मैं अपने इस वाले बटन के ऊपर क्या करूं, क्लिक करूं। क्लिक करने के बाद यहां पर क्या आता है, हमारे पास खिजर का नाम लिखा हुआ आता है। आसान है काम, क्या करोगे बताएं, यहाँ पर क्या कर लेंगे। ऑन क्लिक का हमारे पास क्या होता है, इवेंट होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट और एंगुलर। एंगुलर में ऑन क्लिक नहीं है हमारे पास, बल्कि क्या आएगा हमारे पास, सिंपल सा क्लिक आए। भाई कन्वर्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, अपने आप थोड़ी कर रहा है। जावास्क्रिप्ट में कोड में कन्वर्ट हो रहा है, डेटा दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से हो रहा है, कौन सी फाइल में हो रहा है, बताऊंगा ये भी। फिलहाल क्या हम ये करो कि यहाँ पर आके जो है ना, आप क्या करोगे, अपना इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करो, और इस ब्रैकेट के अंदर आके आप क्या बोलोगे, इस तरीके से आपका क्लिक नाम का इवेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस इवेंट के अंदर आप क्या बोलोगे, अपना कोई ना कोई फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। तो भाई मेरे पास फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, हमारा अपडेट डेटा, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर लाने के बाद आपने करना क्या होगा, यहाँ पर अपना अपडेट डेटा नाम का फंक्शन क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, पेज को क्या कर दोगे, देखो रिफ्रेश कर लो, वैसे खुद ब खुद हो जाता है ये। आपने क्या करा, बटन के ऊपर क्लिक करा, काम नहीं हुआ हमारा, वजह क्या है, काम नहीं हो रहा हमारा, वजह क्या है, देख के बताएं जरा। एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, भाई ऑन क्लिक नहीं होता। यहाँ पर देखो भाई, हमने जो कोड करा हुआ वो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से करा हुआ, यानी कि हमारे पास ये क्या है, हमारा इसका एंगुलर का इवेंट है ये क्लिक। ये क्या है हमारे पास, हमारा फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम है, लेकिन फंक्शन की हमारे पास हेडर का है इसका। तो भाई आपको जब भी फंक्शन कॉल करना था, आप कुछ इस तरीके से काम नहीं करते, ठीक है। चलो चेक करते हैं, हो गया काम हमारा।
जैसे ही मैंने क्या करा, अपने बटन के ऊपर क्लिक करा, इब्राहिम की जगह पर क्या हो गया, हमारे पास हमारा खिज़र का नाम लिखा हुआ। ठीक है भाई, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिंपल सा आपके मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया एंगुलर का, कि एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट कैसे काम करती है, कंपोनेंट कैसे कॉल होते हैं हमारे पास, डेटा कैसे क्या होता है हमारे पास, चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को करना क्या है, अपना पुराना वाला डेटा वापसी लेकर आता है, तो आपके पास क्या होगा, एक और यहाँ पर बटन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, अपना एक बटन क्या कर लो, आप यहाँ पर आकर क्रिएट कर लो। अब इस बटन का नाम क्या बोल देंगे, ऑल्ट डेटा। ठीक है, अब मसला ये कि भाई इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो परफॉर्म करवाने के लिए आप एक काम ही करोगे, यहां पर आ जाओ, मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन को यहां से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद नीचे जाकर हम क्या कर देंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा उसका नाम, ऑल्ट, बस ऑल्ट नाम सही है इसका। टू स्टार्ट हुआ जी। तो भाई यहाँ पर देखिए हमने करना क्या है, यहाँ पर आके जो खिजा का नाम लिखा हुआ है ना भाई, इसके मेरे पास आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा इसको, अगेन यहाँ पर आकर इब्राहिम लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब आपने करना क्या है कि अपने इस फंक्शन को आपने क्या करना पड़ेगा, अपने इस बटन के क्लिक के ऊपर हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या होता है, हमारा क्लिक होता है। ठीक है,